अरे झुके श्रीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे नमोरते भगवती श्रीमती उपसर्ग विनाशनाय परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राजस्य स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वसंगस्य स्वास्थ्य लाभार्थम छत्रत्रयं तव विभाति ससांकिकान्ते मुचेष्टितं स्थिगिते भानुकरा प्रतापं सूर्यगिरे दिव्यसाते कुम्भं सरल करिया जगत में श्री खगतर एंद पर मेटो राग कुटेर नंद प्रभु भगवान ताली न बजाए गुरु माँ आए तो आया मुझे यार कली रे आ चांद निकला सुनी रब ने मेरी फरियाद सुनी रब ने मेरी फरियाद गली में आ चांद निकला गली में आ चांद निकला आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए मैं आया 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 तेरी भक्ति रचाऊं हरदम वंदनामी माताजी वंदनामी माताजी ओम ह्रीं परम शांति विधायक हृदय सच विष्णु जनेन्द्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्वापामीति। कह रहे हैं भगवान जिस चौकी पे आप खड़े हो विराजमान हो वह चौकी भी पूजनीय है, वह चौकी भी वंदनीय है। पैरों के रखने की चौकी सिंहासन जिनका पूजनीय है, ऐसे जिनिस विग तत्र माने लज्जा रहित अहम माने मैं, हे भगवान मैं लज्जा से रहित होकर बुद्धिया में नापी, हे भगवान मुझ में बुद्धि तो नहीं है लेकिन मैं बुद्धि के बिना भी अभी भी स्तोत्रम माने स्तुति करने के लिए, हे भगवान मुझ में वह ज्ञान नहीं है, मुझ में बुद्धि नहीं है, मैं अज्ञानी बालक हूँ समुद्दत और उस स्तुति आपकी स्तुति करने के लिए मैं तत्पर प्रयत्नशील हो रहा हूँ। शंकर बालक के दर्शन करने के लिए घुटने टेक दिया करते और जैसे ही वो तीर्थंकर बालक को हाथ में लेते हैं, तीर्थंकर बालक को हाथ में लेते हैं और अपने आप ही दो नेत्रों से उनकी संतुष्टि नहीं होती, सहस्र नेत्र बना लिया करते हैं। ए भगवान आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन करके। और ऐसे भक्ति में तन में डूब जाते हैं, अब कुछ बाकी नहीं रह बचा। ऐसी जब भक्ति में भक्त डूबता है तो कितने कर्मों की निर्जरा करता है, ऐसा आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपनी भक्ति में कह रहे हैं कि हे भगवान मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ और हम लोगों को जरा सा ज्ञान क्या हो जाता है, हम ज्ञान में अहंकार में चूर हो जाते हैं। जिनके अंदर शमिसार जिनके रोम रोम में भरा हो, जिनके रोम रोम में नियमसार समाया हो, जिनके रोम रोम में प्रवचनसार समाया हो, जिनके रोम रोम में अष्टपाहुर जैसे ग्रंथ समाये हो, वो मुनिराज अपने आप को कितना लघु प्रकट करने की बात कर रहे हैं। हमें जरा सा ज्ञान क्या हो गया, हम ज्ञान में चूर हो जाते हैं। क्या बताओ हमारे ताले खुलेंगे? नहीं खुलेंगे। जब तक हमारे अंदर लघुता नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं आएगी, तब तक हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
जो जितना ज्ञानी होता है वो उतना ही नम्र होता है। इतनी नम्रता दिखाई, इतनी नम्रता दिखाई कि ताले अपने आप झड़ टूट गए। हे भगवान, इस भक्ति से जब 48 ताले टूट सकते हैं तो ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं हो सकता। आपकी भक्ति में ताकत होना चाहिए। आचार्य मानतुंग स्वामी जी की भक्ति में ताकत थी। भक्ति में तन में हो गए थे। जब आप एक एक शब्द में तन में हो जाओगे तो आपके कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं होंगे। मैं कहती हूँ आपकी डिमांड तो बहुत छोटी सी है, आपकी डिमांड तो बहुत छोटी सी है, छोटी छोटी डिमांड लेके आते हो। हम लोगों की डिमांड बहुत बड़ी होती है। हमने तो एक ही बार में मांग लिया, तद्गुण लब्धे। भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सांसारिक सुख नहीं चाहिए। एक बार हम आपसे कभी कुछ और नहीं मांगेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं हम कुछ नहीं मांगेंगे, कभी कुछ नहीं मांगेंगे। बस एक बार हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए, एक बार हमारी पुकार सुन लीजिए। हे भगवान, एक बार है, बस मात्र एक बार सिद्धालय के दर्शन करा दीजिए। और जब तुमने खजाना तद्गुण लब्धे, हे भगवान तद्गुण लब्धे, तद्गुण लब्धे का शब्द बोल दिया, तीनों लोग तुम्हारे चरणों में। अब बचा क्या? अब बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो? जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी की पेमेंट हो, लाने की लग्जरी गाड़ी की लाने की पेमेंट हो, उसकी छोटी मोटी गाड़ी तो सहज ही आ जाएगी। आएगी या नहीं भैया? जिसके पास ब्रांड एप्पल मोबाइल लाने की पेमेंट हो, उसके पास लोकल मोबाइल तो सहज ही आ जाएंगे। अरे मांगो भी तो कुछ ऐसा मांगो ना कि फिर दोबारा मांगने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसी भक्ति जब आचार्य मानतुंग स्वामी जी उस 48 कोठों के अंदर, वो 48 तालों के अंदर, हम लोग कह रहे हैं 48 ताले थे, 48 कोटे थे, लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी जी के सामने तो आदिनाथ भगवान थे। उनको वो ताले नहीं दिखाई दे रहे थे, उनको वो कोठे नहीं दिखाई दे रहे थे, उनको तो आदिनाथ दिखाई दे रहे थे। आदिनाथ भगवान की गुणगान कर रहे थे। वो गुणगान में ऐसे डूब गए कि अपने आप को ही भूल गए और ताले टूटते चले गए। इसी प्रकार हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। ओम ह्रीं परमावधि जिनेन्द्रेभ्यो अनिर्पद प्राप्तये अर्घम निर्वापामीति। हमारी टाइमिंग कितनी है? 9:30। और कितने बज गए? 9:30। फिर 56 अर्घ रह गए, फिर 56 अर्घ रह गए। अगर आप लोग 6 बजे अभिषेक करोगे, 6 बजे अभिषेक करोगे, अगर आधा घंटा और दे दोगे तो आपको 56 अर्घों के भी अर्थ सुनने के लिए मिल जाएंगे। माता जी ऊपर अभिषेक चल रहा था, इसीलिए वो बाकी नहीं, अपन यहाँ की क्रियाएं शुरू कर दें 6 बजे। ऊपर वालों को 2 जने को छोड़ दें, उनकी जिम्मेदारी है, वो जम्मर जी करें। ऊपर हाँ 2 लोग ही अभिषेक, ऊपर वो बाकी सब लोग यहीं अभिषेक करने का। ऊपर की क्रियाएं 2 लोगों को व्यवस्थित छोड़ दें, और यहाँ की क्रियाएं अगर 6 बजे शुरू करा दोगे तो बहुत सारे जो आपको श्रावक के 6 आवश्यक बतलाए। किस किस को याद है? एक हाथ खड़ा हुआ है। और किसको याद है?
हम किसी से भी पूछ सकते हैं, संगीतकार भैया से भी पूछ सकते हैं, कैमरा वाले भैया से भी पूछ सकते हैं, इनाम सबको मिलेगी, जो भी बताएगा वो इनाम मिलेगा। तो भैया जब भी पढ़ाएं तो याद करते हुए पढ़ाएं, सबको इनाम मिलेगी ध्यान से। चाहे वो हमारे गेट कीपर भैया हों, चाहे माइक वाले भैया हों, चाहे संगीतकार वाले भैया हों, चाहे कैमरामैन भैया हों, चाहे हमारी महिला मंडल हो, बालिका मंडल हो, युवा मंडल हो, पुरुष मंडल हो, कोई भी हो, जो सुनेगा बताएगा उसको इनाम मिलेगा, चाहे पुजारी भैया हो। याद करना है डेली, प्रत्येक दिन सुनाना है। 6 आवश्यक कौन से हैं आके सुनाएंगे यहाँ पे खड़े होके। श्रावक के 6 आवश्यक कार्य: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। सही है गलत है? फिर से बोलो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। सही है गलत है? नब्दा भक्ति किसको आती है? ओ बाबा रे, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। मतलब इतने दिन माता जी पहले रह गई, दोबारा आ गई और नब्दा भक्ति से आप आहार देते हो और आपको याद नहीं है। नब्दा भक्ति किसको याद है? बताओ किसको याद है नब्दा भक्ति? एक ही हाथ बार बार खड़ा होगा क्या? नब्दा भक्ति बताइए। नहीं पता? नब्दा भक्ति सबसे पहले क्या होता है? पड़गाहन। दूसरा नंबर उच्चासन। तीसरा नंबर पाद प्रक्षालन। चौथा नंबर पूजन। 5वां नंबर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और 8 हो गई। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी अबंदा में, ये नब्दा भक्ति है। फिर से बोलेंगे नंबर 1, नंबर 1। आवाज नहीं आई। नंबर 1 देखो हम ऊंचा सुनते हैं। नंबर 1 एक साथ बोलो मीठी आवाज में। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4, 5, 5 केवल 5 पूछा है। 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, ये नब्दा भक्ति सबको याद होना चाहिए। और पड़गाहन कैसे करते हैं? हे स्वामी, अगर महाराज जी आ गए अपने नगर में, आचार्य भगवान आ गए अपने नगर में, तो पड़गाहन कैसे करोगे? हे स्वामी जी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। और नजदीक आ गए तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मम गृह प्रवेश कीजिए, मेरे गृह में, मेरे घर में प्रवेश कीजिए। और वहाँ जाके पहुँच जाते हैं तो फिर से एक बार शुद्धि बोल करके और आहारशाला में प्रवेश कीजिए। उच्चासन विराजमान होइए। और अगर माता जी हैं तो थाली दिखाना, और अगर महाराज जी हैं तो पाद प्रक्षालन, पूजन, और फिर से थाली दिखाना। सबसे पहले थाली दिखाने से पहले हाथ धोना चाहिए। हाथ धो करके थाली दिखाना चाहिए। थाली में से एक खाली थाली रखना चाहिए, जो महाराज जी माता जी नहीं लें तो वो अलग निकाल करके रख देना। और एक व्यक्ति को पूरी चीज़ों का शोधन करना चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे जीरे टाइप के जीव त्रुला टाइप का होता है। अगर त्रुला होता है तो आप क्या कहते हो? जीरा है, जीरा है, जीरा है। पता नहीं है, देखा नहीं है, माता जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरा है। बाल है तो छूजना है। तो बिल्कुल शोधन करके देना। कई बार देने की अपेक्षा शोधन करके दिलाना सबसे ज्यादा पुण्य का संचय।
और बड़े महाराज हो, छोटे महाराज हो, बड़ी माता जी हो, छोटी माता जी हो, कोई भी माता जी हो, भगवान हमारे यहाँ कितनी भी महाराज जी या माता जी के आहार हो निरंतराय होना चाहिए। ऐसी भावना भाना चाहिए आपके मन में। ये महाराज जी, बड़े माता जी, बड़ी माता जी आ जाए, बड़े महाराज जी आ जाए, छोटे क्या 4 बार लेते हैं? कितनी बार लेते हैं? एक ही बार लेते हैं ना। तो हमें, अगर तुमने बड़े की भावना भाई, तो वो छोटे फिर तुम्हारे यहाँ अच्छे से आहार करके ही नहीं आएंगे। वो सोचेंगे इनको तो बड़े को ले जाना था, हमें ले जाना ही नहीं था। तो वो ऊन उधर करके भी आ सकते हैं, कम भी करके आ सकते हैं, नहीं भी करके आ सकते हैं। इसलिए आहार दान के लिए तो यही भावना भाना चाहिए कि हे भगवान, हमारे यहाँ मुनिराज का हो, आचार्य का हो, उपाध्याय का हो, आरिकाओं का हो, छोटी आरिकाओं का हो, एलक का हो, छोलक का हो, किसी के भी आहार हो, निरंतराय आहार होना चाहिए। हाथों को धो करके, अगर आप जमीन पे बैठते हो और हाथ लग जाता है तो आप हाथ को धोकर आना चाहिए। एक दूसरे का सहारा लेकर के बैठ जाइए। जमीन के हाथ सामग्री से नहीं लगाना चाहिए। और जितनी भी हमारी युवा महिलाएं हैं, बहुएं हैं, घर की बहुएं हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, बालक हैं, बाल बोध बालिकाएं हैं, हमें उनको आगे बिठाना चाहिए और उनको अधिक बार दिलाना चाहिए, क्योंकि कल का भविष्य हमारे बाल गोपाल ही है। इसलिए हमें कई एक बार स्वयं दे दे और जितने भी बच्चे, बहुएं, बेटियां हैं, इनको हम बार बार दिलाने का प्रयास करें, इनको शोधन कराने का प्रयास करें। और नेल पेंट, कितने भी लोग भोजन कर ले, आप बनाते थोड़ा थोड़ा हो, जरा जरा सा बनाते हो चौके में, और वो थोड़ा थोड़ा भी कितना बन जाता है, कितना आहार बढ़ जाता है। 10 जने बाहर के आ गए, पता चला भोजन करना है चौके में, नहीं नहीं साहब आइए, बैठिए बैठिए, और इतने में आप थालियां लगाते हो, वो 10 भी खा जाते हैं, आपका पूरा परिवार भी खा जाता है, आपके फ्रेंड सर्कल भी खा जाते हैं, फिर भी खाना बचता है, वाई को देना पड़ता है। आहार की सारी चीजें होती हैं। समय हमारा हो गया है, मैं तो अपने समय से छोड़ दूंगी, लेकिन कल से विशेष ध्यान रखें 6:30 बजे से। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की।